अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए है जो कि घर बनाना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, मगर उनको नहीं पता होता कि भाई सोसाइटी अप्रूव्ड है या इलीगल है। तो कुछ आज की जो टिप्स हैं वो बताऊंगा, जिससे आप किसी भी सोसाइटी में आपको प्लॉट लेने के लिए आसानी हो जाएगी काफ़ी, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी इलीगल है या एलडी अप्रूव्ड है। पहले पॉइंट में आता है पार्क्स। अच्छा, पार्क्स किसी भी सोसाइटी जो है ना उसकी खूबसूरती में और उसके रिहाइश के हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप किसी भी अप्रूव सोसाइटी में देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी ग्रीनरी नज़र आएगी, पार्क्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। और वहीं पे अगर आप किसी इलीगल सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्क्स की रेशियो बहुत कम नज़र आएगी, या पार्क्स की जो क्वांटिटी है वो, अगर मिसाल के तौर पे 100 कनाल की किसी भी कोई सोसाइटी है, वो एलडीए अप्रूव जो है उसमें 7 से 10 कनाल के दरमियान में पार्क्स होंगे। और वहीं पे अगर आप इलीगल सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे 100 कनाल के ऊपर 2 से 3 कनाल का पार्क दिया होगा, या कई बार तो देते ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो आ गई पार्क्स की। दूसरा पॉइंट हमारा है स्ट्रीट्स का। अच्छा, रोड्स जो होती हैं वो अप्रूव सोसाइटी में मिनिमम 30 फुट होती हैं, और जो इलीगल सोसाइटी है या जिसे कि एलडीए ने ब्लैक लिस्ट किया हो या गैर कानूनी सोसाइटी जो भी कहा जाता है उसको, उसमें ये होता है कि 20 फुट की दे देंगे गली, 15 फुट की दे देंगे। उससे होगा क्या कि आपने कहीं पे भी इलीगल आप सोसाइटी में या किसी भी ऐसी सोसाइटी में जाए ना जहाँ पे आपको लगे कि जी यहाँ पे इसके गली बहुत तंग तंग है या बहुत छोटी गली है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे इलीगल है वो सोसाइटी। तीसरी चीज़ इसमें आती है ग्रेवयार्ड। अच्छा, ग्रेवयार्ड में ये होता है कि कब्रिस्तान जिसे कहते हैं। एलडीए अप्रूव सोसाइटी में तो एलडीए बाय लॉज जब भी कोई सोसाइटी अप्रूव होती है तो उसने ग्रेवयार्ड दिया होता है एंड पे कि जी ये सोसाइटी है, इसमें कोई खुदा ना खास्ता फौतगी होती है तो इसको इस जगह पे ले जाके आप दफना देंगे। जो इलीगल होगी सोसाइटी, इलीगल होने की ये वजूहात मैं बता रहा हूँ कि किस किस वजह से एलडीए उसे इलीगल करार देता है। फिर जी, जो इलीगल सोसाइटी होगी उसमें आप ग्रेवयार्ड बहुत मुश्किल होता है, अक्सरियत में नहीं देते, क्योंकि उसकी जगह प्लॉट की कटिंग कर देंगे ये लोग कि कहीं फ्यूचर में अगर कोई फौतगी होती है तो आसपास की सोसाइटियों में लोग दफना देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मेन मसला ये है। फिर चौथा पॉइंट होता है कि ग्रीन लैंड। असल में एलडीए ने जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या किसी भी शहर के अंदर सोसाइटी उस जगह पे बनती है ब्राउन लैंड के ऊपर, जहाँ पे उस जगह के जो बनाने वाले हैं या मैनेजमेंट जिस शहर को कर रही होती है, तो वो कहती है भाईजान इस एरिया से बाहर आप सोसाइटी नहीं बना सकते, या ये एरिया फसलों के लिए होता है या ग्रीनरी पार्क्स वगैरह के लिए या जंगल वगैरह के लिए। तो वो जगह ख़त्म करके उस जगह पे जो सोसाइटी बनाती है उसको ग्रीन लैंड कहते हैं। ग्रीन लैंड के ऊपर सोसाइटी काटी जाती है, वो कभी भी अप्रूव नहीं हो सकती। अच्छा जी, पांचवा पॉइंट इसका ये है कि एलडीए बाय लॉ के मुताबिक जो है ना वो सोसाइटी एलडीए बाय लॉस को फॉलो नहीं करती, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कोई आप समझ लें कोई 20 से 25 चीज़ें होती हैं या 30-35 चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी ने फॉलो करनी होती हैं एलडीए प्रूफ करवाने के लिए। तो उनमें से कोई 5 से 7 चीज़ें जो होंगी वो सोसाइटी नहीं मान रही होगी या सोसाइटी ने नहीं किया होगा और पॉसिबल नहीं होगा इन फ्यूचर में कि वो कर सके, इसलिए उसको एलडीए अप्रूव नहीं करता। छठे नंबर पे आती है डिस्पोज़ल। डिस्पोज़ल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उसका सीवरेज का निज़ाम होता है ना। अब आपने सोसाइटी तो डाल दी है, अब उसके गटर से आगे किधर भेजेंगे, तो उसके लिए डिस्पोज़ल होता है। और इन सोसाइटी जो इलीगल सोसाइटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अक्सरियत में नहीं देते। पांचवा पॉइंट आया था डिविजन्स आ जाती हैं। डिविजन्स तो बहुत लाजमी चीज़ है कि आप किसी भी इलीगल सोसाइटी में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको घर की शेप अक्सरियत में प्रॉपर नहीं नज़र आएगी। कोई आप जा रहे हैं, कोई बहुत चौड़े घर के काफ़ी चौड़ी हो जाएंगी फ्रंट एलिवेशन, कुछ घर बहुत छोटे हो जाएंगे, फिर कुछ लंबे और कुछ बिल्कुल डब्बे जैसे घर। कहीं आप जा रहे हैं तो 10 मरले के घर की कटिंग है तो उसमें आपको 4-4 मरले मिल जाएंगे, 5-5 मरले मिल जाएंगे, 2.5-2.5 3-3 मरले के भी घर मिल जाएंगे। तो वो एलडीए बाय लॉज के अंदर नहीं आते, तो ये भी सोसाइटी इलीगल ही होगी।
उसके बाद आ जाते हैं जी इलीगल सोसाइटी में मसले मसाइल क्या आते हैं। आप उस सोसाइटी इलीगल जब सोसाइटी में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा जी, आप देखेंगे तो गटर उबल रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी जो पुरानी हो चुकी होगी उसके अंदर ये मसले मसाइल आ रहे होंगे कि वहाँ पे सीवरेज का इशू होगा। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है जी, वहाँ पे आपको रोड बहुत कंजेस्टेड मिलेंगे या टूटे फूटे रोड होंगे, उसको दोबारा सही नहीं कर रहे होंगे, और रोड बहुत छोटे कंजेस्टेड यानी कि तंग बहुत लगेंगे। 15 फुट की गली के अंदर आप देखें ना कि वो रैंप जो डालते हैं, अगर वो 5-5 फुट के 3-3 4-4 फुट के भी रैंप डाल दिए तो पीछे रह कितनी गली जाती है, 10 फुट की रह जाती है, 15 फुट की रह जाती है, तो रोड्स आपको बहुत कंजेस्टेड लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं बिजली प्रॉपर नहीं होगी। अच्छा जी, बिजली का जो है ना, वो बिजली किसी भी इलीगल सोसाइटी में बिजली होती नहीं है। उन्होंने क्या किया होता है कि वापडा के थ्रू ना किसी भी प्राइवेट लैंड से एक खंभा लगवा के बाकी पूरी सोसाइटी को बिजली दे रहे होते हैं। तो आप उस सोसाइटी में जाएंगे ना तो आपको फ्रंट पे ही नज़र आ रहा होगा सारी जगहों पे कि भाई तारें लटक रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे ये बिजली यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। और लेस्को जो हमें वापडा जो बिजली दे रहा है उसने बड़ा अच्छा बाय लॉ निकाला है कि भाई अब जब तक एलडी अप्रूव नहीं मिलेगी हम उसको बिजली नहीं देंगे प्रॉपर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाह रहा था उन दोस्तों के लिए कि जो ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की मैं पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें हम प्रॉपर्टी के बारे में आपको जो जो मसले मसाइल, कुछ किस्से कहानियाँ भी हमारे पास आते रहते हैं जिसमें होता है ये कि फ़्रॉड किस तरह होते हैं और किस तरह डील्स कई बार करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।